हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि करियर में, अपने जॉब में, करियर में लोग क्या सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे जंप करते हैं। दो मेन प्रॉब्लम होते हैं जब भी करियर में आप लोगों से डिस्कस करते हैं। या तो किसी को जॉब नहीं मिल रही, या एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही जो सैलरी उसको चाहिए, जो रोल उसको चाहिए, या फिर जहाँ जॉब मिली है वहाँ वो करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे, कि सैलरी नहीं बढ़ रही, पैकेज नहीं बढ़ रहा, कंपनी प्रमोट नहीं कर रही, ये सब। तो क्यों ये मिस्टेक होती है? सबको समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढता। सब लोग बस उसको डिस्कस करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं कि अरे देखो उसका तो ये हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसको तो इतना पैकेज मिल गया, मुझे नहीं मिला, मैं तो उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो क्या रीज़न है वो आज समझते हैं अगले 5 से 10 मिनट में। तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल देना है कि मैं हार्डवर्क करता हूँ वो काफ़ी है। देखिए, ये चीज़ हमारे दिमाग में स्कूल में, कॉलेज में घुस जाती है कि बस आपने ये सिलेबस करना है, एग्ज़ाम देना है और आप नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। लाइफ में ऐसा नहीं होता। स्कूल में ऐसा होता है कि आपने ये क्लास पढ़ी, एग्ज़ाम दिया, अब आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास में हो। करियर में ऐसा नहीं होता। सिर्फ हार्डवर्क काफ़ी नहीं है, आपको हार्डवर्क के अलावा भी और चीज़ें चाहिए। ये मत समझिए कि हार्डवर्क के बिना आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, कई लोग हैं जो दूसरे तरीके करके या पॉलिटिकली स्मार्ट होकर के ग्रो कर जाते हैं, बट एक लेवल के बाद वो भी नहीं ग्रो कर पाते। अगर आपको हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए सक्सेस के लिए, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क काफ़ी नहीं है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हार्डवर्क के बियॉन्ड चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले बस एक छोटा सा एग्जाम्पल सुन लेते हैं। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, या कोई आपके जो घर में मेड आती हैं काम वाली, वो कोई काम वाली है। वो भी 14 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, या 12 घंटे कम से कम काम करते हैं। क्या आप उनकी सैलरी बढ़ाएंगे? क्या उनको उतना पेमेंट मिलता है जो किसी आईटी वर्कर को मिलता है? क्या उनको उतनी सैलरी मिलती है? नहीं। इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा है, ये समझते हैं और इसी के ऊपर बात करते हैं। तो 4 फैक्टर हैं जो करियर ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, आपकी सैलरी को, आपके पैकेज को, आपके करियर ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। उन 4 फैक्टर्स को हम समझते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 4 ही हैं, ये 4 हमें लगता है इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई और भी लगता है फैक्टर इंपॉर्टेंट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला फैक्टर है, देखिए, स्कैरसिटी। एक सिंपल सी बात है। आज आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पानी की बॉटल के लिए आप 100 रुपये दीजिए, तो शायद आप नहीं देंगे। आप बोलेंगे पानी तो घर पे नल में आता है, हम फ्री में पी सकते हैं, और हम क्यों आपको दें, और पानी का बिल हमारा बहुत कम आता है, हम घर से ही पानी लाएंगे, वो पियेंगे, 100 रुपये एक बॉटल की हम क्यों दें। बट मान लीजिए कल पानी की कमी हो जाती है और पानी बहुत कम बचता है, और 100 रुपये बॉटल के हिसाब से ही मिलता है, नल में आना बंद हो जाता है, तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पानी के बिना तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ऐसे ही जिस चीज़ की स्केर्सिटी होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आज कोई पानी की वैल्यू नहीं कर रहा। आज पानी को सब कोई कोई उससे गाड़ी धो रहा है, कोई उससे कुछ कर रहा है पीने के पानी से। लेकिन जिस दिन ये पानी 100 रुपये बॉटल के हिसाब से बिकेगा, उस दिन कोई भी इसको ऐसे बर्बाद नहीं करेगा। यानी बहुत कम लोग उसको बर्बाद करने का अफोर्ड कर पाएंगे। अब यही चीज़ करियर में कैसे अप्लाई होती है? देखिए, अगर मैं एक फ्रेशर हूँ और मैं जाकर के कंपनी को बोलता हूँ कि आप मुझे आप मुझे एक्स सैलरी दे रहे हैं, या आप मुझे 3 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, मुझे 5 लाख रुपए सैलरी चाहिए। साल का मेरा पैकेज 5 लाख होना चाहिए, ना कि 3 लाख। तो कंपनी का सिंपल सा आंसर ये होगा कि भाई आप नहीं करोगे, कोई और कर लेगा, क्योंकि फ्रेशर्स तो बहुत सारे हैं। फ्रेशर्स तो लाखों में हैं, हर साल इतने सारे लोग इंजीनियरिंग करके या वैसे ग्रेजुएशन करके निकल के आते हैं। तो आप में ऐसा क्या अलग है? आप भी तो, आप और वो सेम हो। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर जब तक आपके पास नहीं होगा, आप सैलरी अपनी बढ़वा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि या तो आपके पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ हो, या आपके पास कोई ऐसी स्किल हो, या आपके पास ऐसा कोई क्वालिटी एक्सपीरियंस हो जिसके बेसिस पर कंपनी को ये लगे कि यार ऐसा आदमी हमें और कहीं नहीं मिलेगा। तब तक आपकी सैलरी बढ़ना मुश्किल है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक अकाउंटिंग मैनेजर हो, आप 3 साल से कंपनी में काम कर रहे हो, अकाउंटिंग देख रहे हो। आप कंपनी से कहते हो कि मुझे 10 लाख रुपए सैलरी चाहिए साल की, मुझे अभी 7 लाख मिलती है। अब कंपनी को ये लगता है कि अकाउंटिंग में काम करने वाले लोग तो मार्केट में 6 लाख में मिल जाएंगे, 5 लाख में मिल जाएंगे, इस आदमी में ऐसा क्या है मैं जो मैं इसको इतने पैसे दूँ। तो वो आपको, आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, उल्टा आपको बोलेंगे कि आपको छोड़ना है तो आप चले जाइए छोड़ के। तो अब आदमी ये सोचने लगता है कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना ये किया, तो मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, देखो बाकी सबकी बढ़ गई। आपको ऐसा नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि देखो, कंपनी ने आपको ये बताया कि वो आपको पैसे नहीं दे रहे, इसका मतलब एज अ रिसोर्स आपकी स्केर्सिटी नहीं है। इसमें कोई पर्सनल नहीं है, कोई आपको पर्सनली अच्छा या बुरा नहीं मानता।
कंपनी को लगता है कि आपके जैसे काम करने वाले लोग मार्केट में मिल जाएंगे इतने रेट में या इसी रेट में, और वो उन्हीं उतनी सैलरी पे उनको रख पाएंगे। अब इसका आंसर ये है कि आपको अपनी कुछ ऐसी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसी एक्सपर्टीज़ पे काम करना पड़ेगा जो बाहर नहीं मिले। एग्जांपल लेते हैं, एक अकाउंटिंग मैनेजर हो आप, जो कि मान लीजिए कि कंपनी का बिज़नेस भी बहुत अच्छे से समझते हो, जो कि लेट्स से जिसने एक बहुत अच्छी टीम बना ली है, जिसको बहुत सारे ऑटोमेशन करने आते हैं, तो तब कंपनी को लगेगा अरे नहीं यार, अगर हमने इस इंसान को जाने दिया तो स्केर्सिटी है, ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। अगर कोई ऐसा आदमी मिलता भी है अकाउंटिंग वाला, तो आधे टाइम उसको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता, आधे टाइम उसको एक्सेल पे चीज़ें ऑटोमेट करना नहीं आता, वो इतनी अच्छी टीम नहीं हैंडल कर पाएगा। जब ये सारी चीज़ें आप 3-4 चीज़ें अच्छी करने लगते हो तो कंपनी को समझ में आता है कि हाँ, इस रिसोर्स की स्केर्सिटी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई आदमी, सिंपल सा एग्जांपल, कोई आदमी बहुत अपने काम की ओनरशिप लेता है। जैसे कोई मैनेजर ने उसको काम दिया, तो वो काम के लिए मैनेजर को बार बार फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा, वर्सेस कोई आदमी है जिसको मैनेजर काम देता है, 4 बार फॉलोअप करता है, तब जाके वो काम ख़त्म करता है। तो ऑब्वियसली सेकंड आदमी को अगर आप मैनेजर हो, आप कहोगे हाँ ठीक है, छोड़ के जाना, जाओ और कोई मिल जाएगा वो भी ऐसे ही काम करेगा, आप कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप भी एवरेज ही काम कर रहे हो, एवरेज काम करने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं। लेकिन जो पहला पर्सन है जो ओनरशिप लेके काम करता है, अच्छी क्वालिटी का काम करता है, उसको मैनेजर आसानी से जाने नहीं दे पाएगा। शायद उसकी एक्सपर्टीज़ ना हो, स्केर्सिटी ना हो, तो सैलरी बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए, बट फिर भी बढ़ाएगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट चीज़ हमें ये समझ में आती है कि सिर्फ हार्डवर्क काफ़ी नहीं है, हमें स्केर्सिटी बनानी पड़ेगी। यानी हमारी कंपनी को ये लगना चाहिए कि ऐसे लोग बाहर नहीं मिलेंगे मार्केट में, या ऐसे लोग बाहर इतनी कम सैलरी पे नहीं मिलेंगे मार्केट में, हमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा तब जाके ऐसे लोग मिलेंगे। सेकंड होता है, देखिए, लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये है कि जैसे हमने बचपन में पढ़ा था फिज़िक्स में कि एक लीवर आपने बनाया, थोड़ा सा फोर्स लगा के वो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैसे ही लेवरेज भी है। कि कई बार क्या होता है, लोगों का काम ऐसा है कि मैं अगर 6 घंटे काम करूँगा, मैं एक पेज लिखूँगा, ये मेरा काम है, 6 घंटे काम किया, एक पेज लिखा। अब देखिए, ऐसे काम में कोई लेवरेज नहीं है। अगर आपका काम सिर्फ टास्क कंप्लीशन है कि मैं ये करता हूँ 6 घंटे, इस काम में लेवरेज नहीं है। लेवरेज नहीं होगा तो क्या होगा, आप आज से 1 साल बाद भी 6 घंटे काम करोगे, एक ही पेज लिखोगे। अब अगर आपके काम में कोई लेवरेज आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका काम है 6 घंटे काम करके एक आर्टिकल लिखना, बट उस आर्टिकल से वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया, इसके कंपनी आपको पैसे देती है। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका पुराना काम इकट्ठा होने लगेगा, आप एसईओ पे काम करोगे तो आपका ट्रैफिक बढ़ने लगेगा, तो आपका वेबसाइट बढ़ेगी तो डायरेक्ट ट्रैफिक बढ़ेगा। ऐसे करते करते हो सकता है कि आप एक आर्टिकल लिखो जिसके पहले 1000 व्यू आते थे, 1 साल बाद उसके 50,000 व्यू आए या 1 लाख व्यू आए। तो ऐसे जब आपका काम में इक्वेशन बनती है कि सेम आउटपुट, सेम इनपुट से, सेम एफर्ट से आपका आउटपुट बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं लेवरेज। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आप एक बार कोड लिखते हो, आपने कोई एक बार सॉफ्टवेयर लिखा, कोई वेब पेज बनाया, तो 6 महीने तक, 1 साल तक वो वैसे ही चलता है, बल्कि हो सकता है ज़्यादा भी, वो वैसे ही चलता है बेयर मिनिमम मेंटेनेंस के साथ। तो इसका मतलब आपने एक बार जो मेहनत करी वो बहुत आउटपुट दे करके जाती है कंपनी को। वर्सेस इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई ऑपरेशन वाला काम कर रहे हो जिसमें आप डेली कोई चेकलिस्ट करते हो, फिर वो चेकलिस्ट पूरी होती है, डेली आप करते हो, फिर वो पूरी होती है। ऐसे काम में कोई लेवरेज नहीं है, आपको हर बार 6 घंटे काम करना पड़ेगा, 8 घंटे काम करना पड़ेगा सेम रिजल्ट देने के लिए। जो कि इंजीनियर है उसको एक बार कोड लिखना पड़ेगा, डे इन डे आउट अगले महीनों सालों तक वो आउटपुट देगा। तो ऐसे केस में जिन लोगों के काम में लेवरेज ज़्यादा होता है उनको कंपनी ज़्यादा पे करती है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में और समझना है, आप गूगल करिए, इसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थर्ड है नेगोशिएशन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कई बार मैंने लोगों की टेंडेंसी देखी है कि हम तो काम करते हैं, हम मांग नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम अपने आप से कह नहीं सकते, हमें कंपनी को देखना चाहिए, कंपनी को ये करना चाहिए। देखिए, जब तक आप नेगोशिएट नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप घर भी सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो भी आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और आपके घर की कीमत देखेगा और बोलेगा नहीं अरे वाह, आपका घर तो 50 लाख का है, ये तो कमाल ही हो गया, आप 30 लाख क्यों मांग रहे हो, मैं तो आपको 50 देना चाहता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको खुद बताना पड़ता है कि मेरा घर 1 करोड़ का है, मैं इसके कम से कम इतने पैसे मांगता हूँ, उसके बिना मैं ये डील नहीं करूँगा। तो जब तक आप नेगोशिएट नहीं करोगे कंपनी में या जहाँ भी आप जॉब ले रहे हो,
तब तक आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो सैलरी हो। आपको नेगोशिएट करना सीखना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि वो नेगोशिएशन से डरते हैं और नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप नहीं करना चाहते नेगोशिएशन तो फिर आप एक्सपेक्ट भी मत करिए कि आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। और अगर आप नेगोशिएशन नहीं कर पाते तो आप ऐसी चीज़ है जो सीख सकते हो। आप 4 बार गलत करोगे, 5वीं बार सीख जाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेगोशिएशन में एक चीज़ है ध्यान रखने वाली, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप ना कर सकते हो। अगर आप ना नहीं कर सकते, अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं कंपनी में जाता हूँ, कंपनी मुझे कहती है कि मैं आपको 5 लाख रुपए सैलरी दूंगी, मैं कहता हूँ नहीं मुझे 6 चाहिए। अगर मैं उनसे नेगोशिएट नहीं कर सकता, अगर मैं ना नहीं कर सकता, तो मुझे हाँ ही करना पड़ेगा। वो मुझे 4 भी दें, 4.5 भी दें, 5 भी दें। अगर मैं उनको ये बोल सकता हूँ देखिए आपकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपकी कंपनी की बहुत वैल्यू भी करता हूँ, लेकिन अगर मैं ये 6 की जगह 5 करूँगा, मुझे सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा और इसलिए मुझे आपको मना करना पड़ेगा। मुझे अपना लॉजिक अगर उनको समझाना है और मुझे मना करने की अपनी इंटेंशन उनको बतानी है, वो मुझे बतानी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप नेगोशिएशन में आप रूड नहीं हो सकते या आप एरोगेंट नहीं हो सकते कि आप अगर मुझे 5 लाख नहीं दे सकते, मुझे नहीं आना आपके पास। तो सामने वाले को लगेगा कि आप कंपनी को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, आप सैलरी को ज़्यादा वैल्यू करते हो। लेकिन अगर आप उन्हें समझाओगे कि देखो मेरा करियर है, मेरे दिमाग में ये है, 1 लाख रुपए से कोई कंपनी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आउटपुट आपको उससे ज़्यादा ही दूंगा, 20% एक्स्ट्रा ही दूंगा, लेकिन आपको ये डिमांड मेरी माननी पड़ेगी बिकॉज मेरे दिमाग में ये बेस स्टार्टिंग फिगर है, क्योंकि हमारे कॉलेज में एटलीस्ट मेरे को इतना जॉब ऑफर हुआ था। तो आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। जो लोग ये सोचते रहेंगे कि हम कभी नहीं मांगेंगे, हम नहीं बोलेंगे, कंपनी को देखना चाहिए, उन लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो बस आपस में ही फिर गॉसिप करते रह जाएंगे। लास्ट फैक्टर है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली, लास्ट में उसको इसलिए रखा है क्योंकि ये तीनों फैक्टर आपके हाथ में है, एनवायरनमेंट कई बार हमारे हाथ में नहीं होता। एक चीज़, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कोई कोई इंसान है जो लेट्स से जयपुर में काम करता है और एक आईटी कंपनी में काम करता है, और वर्सेस कोई इंसान है जो बैंगलोर में काम करता है, एक आईटी कंपनी में काम करता है। अब क्या होता है कि कई बार हायरिंग, जैसे अभी तो सब लोग कोरोना वायरस की वजह से रिमोट पे काम कर रहे हैं, बट एक टाइम था जब सब लोग ऑफिस ही जा रहे थे रेगुलरली, आज से 8 महीने पहले। तो जब ऑफिस सब लोग जा रहे हैं रेगुलरली, कंपनी को पता है कि हमें बैंगलोर में किसी को हायर करना है, बैंगलोर वाली कंपनी को, जयपुर वाले को पता है मुझे जयपुर में हायर करना है। अब क्या है कि जयपुर में शायद बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं है, तो आपको पता है कोई आदमी अगर जयपुर में रह रहा है और अगर आप उसे ज़्यादा सैलरी नहीं भी दोगे तो उसको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं बैंगलोर में सबको पता है कि अगर मैं इसको सैलरी नहीं दूंगा, ये 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद कोई और कंपनी जाके ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि बैंगलोर में कंपनीज ही बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, जब वो ऐसा कंपटीशन बनता है एक शहर में, एक माहौल में आसपास, तो वो एनवायरनमेंट की वजह से थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंगलोर में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए, बहुत सारे फ्लिपकार्ट, ये स्नैपडील और आपके ढेर सारे स्टार्टअप्स आ गए अभी, जैसे एजुकेशन में भी अनअकैडमी, वेदांतु एंड ऑल, तो क्या होगा कि ये लोग स्टार्टअप ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बन जाएगी। तब लोग अपने आप से ही सैलरी ज़्यादा मांगने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो मिलने लगती है और एनवायरनमेंट में बेस सैलरी ऊपर चली जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब जस्ट समझने के लिए कि एनवायरनमेंट आप किस सिटी में हो, किस शहर में हो, किस कंपनी में हो, किस टीम में हो, किस इंडस्ट्री में हो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा। अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जो बहुत फास्ट ग्रोइंग है, अभी ग्रोथ फेज़ में है, जैसे ई कॉमर्स था आज से 10 साल पहले, जो लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ज्वाइन करे होंगे आज से 10 साल पहले, वो बहुत जल्दी ग्रो कर गए होंगे, क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में ज्वाइन करे जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जो लोग किसी ऐसी कंपनी में हैं जो जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्री बहुत स्टैग्नेंट है या इंडस्ट्री डीग्रो कर रही है, वो लोग अभी ग्रो नहीं करे होंगे। वो लोग शायद वैसे ही काम कर रहे हैं, वैसे ही करियर है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। 5 साल पहले जो काम करते थे आज भी वही काम करते हैं। जबकि फ्लिपकार्ट में अगर आप 10 साल पहले देखो तो 10 साल पहले कंपनी का साइज़ ही शायद 150 था या 100 था, जो अभी है उसका। तो ऐसे अगर आप हाई ग्रोथ एनवायरनमेंट में, ज़्यादा महंगे सिटीज़ में, ज़्यादा कंपटीशन वाले सिटीज़ में काम करते हो, ज़्यादा कंपटीशन वाले कंपनीज़ में काम करते हो, तो ओवरऑल आपकी सैलरी बढ़ती है। दूसरा, एनवायरनमेंट में एक चीज़ और भी है कि आपकी कलीग्स जैसे होते हैं। अगर आपके आसपास सारे वही लोग हैं जो यही सब टाइम पास कर रहे हैं, खाली मिनिमम वर्क कर रहे हैं और ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे और फिर आपका भी करियर ग्रोथ ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करो जहाँ एवरीवन इज़ वेरी प्रोडक्टिव, सब लोग बड़े अच्छे हैं, कम compete करते हैं, अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट है और सब ग्रो कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, नया काम कर रहे हैं,
तो अगेन आपको भी, आपकी वैल्यू भी एज अ प्रोफेशनल बढ़ेगी और आपको भी नई चीज़ें आएंगी, आप दूसरे लोगों से सीखोगे। तो ये फोर्थ फैक्टर है एनवायरनमेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये 4 फैक्टर के बारे में आप सोचिएगा कि कैसे आप अपने आप की स्केर्सिटी बढ़ा सकते हो, अपने काम की लेवरेज बढ़ा सकते हो, एक बेटर एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो सकते हो और नेगोशिएट करना सीख सकते हो। अगर आप ये 4 चीज़ें करते हो, ज़रूर आपको जॉब सर्च में भी, करियर ग्रोथ में भी, दोनों में फ़ायदा होगा। थैंक यू।